फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SBH एकेडमी में। आज हम लोग बात करने वाले हैं वेब डिज़ाइनिंग के पार्ट 2 वीडियो, यानी कि हम जो वेब पेज को जो डिज़ाइन करते हैं HTML टैग्स के सहारे, तो हम लोग को सबसे पहले HTML टैग्स को बारीकी से जानना पड़ेगा वो किस तरीके का होता है। मैं समझ रहा हूँ कि आप एक बिगिनर हैं, इसलिए मैं इन चीज़ों को अच्छे से डिस्क्राइब कर रहा हूँ ताकि आपका कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। तो सबसे पहले आते हैं HTML टैग्स। HTML टैग्स के इस्तेमाल से ही हम लोग एक वेब पेज को स्ट्रक्चर दे पाते हैं, ठीक है। और टैग्स एक्ट लाइक कंटेनर्स। टैग्स जो होते हैं वह कंटेनर की तरह काम करते हैं। दे टेल यू समथिंग अबाउट द इंफॉर्मेशन दैट लाइज बिटवीन देयर ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग्स। तो आपको जो टैग्स होते हैं वो क्या करते हैं कि ओपनिंग और क्लोजिंग टैग्स के अंदर एक जो इन्फॉर्मेशंस होते हैं वो आपको उसके बारे में बताता है। जैसे कि बहुत सारे टैग्स होते हैं, बहुत सारे अलग अलग कामों के लिए होते हैं, तो आपको वो टैग बताता है कि वो किस काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो चलिए एक क्लोजर लुक एट टैग्स, मतलब हम एक टैग पे अच्छे से नज़र डालते हैं वो किस तरीके से होता है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं क्या? लेफ़्ट एंगल ब्रैकेट, ठीक है। आप देख रहे हैं इस तरीके के, और फिर आप देख रहे हैं यहाँ पे राइट एंगल ब्रैकेट। ये दोनों के बीच में एक वर्ड है जो कि कैरेक्टर कहलाता है, ठीक है। यही आपको बताता है या फिर उस वेब पेज को बताता है कि वह कौन से फंक्शन को प्रोवाइड करानी है, ठीक है। यह ओपनिंग टैग है। अब हम बात करेंगे क्लोजिंग टैग की। आप जैसा कि आप इस क्लोजिंग टैग में देख सकते हैं, यहाँ पे भी एक लेफ़्ट एंगल ब्रैकेट है और एक राइट एंगल ब्रैकेट है, ठीक है। इसके बीच में कैरेक्टर्स लिखे गए हुए हैं और यहाँ पे एक फॉरवर्ड स्लैश है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि लेफ़्ट एंगल ब्रैकेट और राइट एंगल ब्रैकेट के बीच में एक कैरेक्टर है और कैरेक्टर के साथ यहाँ पे एक फॉरवर्ड स्लैश जुड़ चुका है। यही फॉरवर्ड स्लैश इस टैग को क्लोजिंग टैग बनाता है, ठीक है। अब हम लोग टैग्स के बारे में जान चुके हैं। ये टैग किस तरीके का होता है और वह कौन सा टैग क्लोजिंग किस तरीके से करता है, और कोई टैग कौन सा फंक्शन को रिकॉल करेगा वह उसके कैरेक्टर पे निर्भर करता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं एट्रीब्यूट्स की। एट्रीब्यूट्स क्या होता है? तो एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड्स एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द कंटेंट ऑफ एन एलिमेंट। हम ऊपर में देखें कि टैग्स में क्या होता है कि उसके बीच में जो कैरेक्टर होता है वह उसके फंक्शंस को बताता है, ठीक है। लेकिन उस फंक्शन के अलावे और उस फंक्शंस को और डिस्क्राइब करने के लिए उसमें हम कुछ एडिशनल फीचर्स डालते हैं, यानी कि कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमको उसमें डालना पड़ता है। तो हम एट्रीब्यूट्स का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि एट्रीब्यूट्स आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है जो कि आप उस कंटेंट्स में डाल सकते हैं, ठीक है। दे अपीयर ऑन द ओपनिंग टैग of the elements and are made up of two parts, a name and a value separated by an equal sign। मतलब कि आप देख सकते हैं कि यह जो टैग होता है वह एट्रीब्यूट होता है, वह सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग टैग्स में आते हैं, ठीक है। और यह क्लोजिंग टैग्स में नहीं होते हैं, ओपनिंग टैग्स में आते हैं। और यह दो पार्ट्स में बना होता है, एक नेम और दूसरा वैल्यू, और ये दोनों पार्ट एक इक्वल साइन के साथ अलग अलग होते हैं, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे इमेज में देख पा रहे होंगे, अपने स्क्रीन पे देख पाएंगे कि यहाँ पे आपका LANG या एक एट्रीब्यूट नेम है, ठीक है।
और EN US यानी कि इंग्लिश US यूनाइटेड स्टेट का, तो यह आपका वैल्यू हुआ। मतलब कि LANG मतलब लैंग्वेज एट्रीब्यूट नेम, यानी कि एक पैराग्राफ टैग मैंने लगाया है। इस टैग का जो लैंग्वेज होना चाहिए वह क्या होना चाहिए, अंग्रेजी होना चाहिए, जो कि इंग्लिश US का होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे लैंग्वेज का जो एट्रीब्यूट हुआ वह एट्रीब्यूट नेम हो गया, और यहाँ जो इंग्लिश जो इसका वैल्यू दिया गया, यह एट्रीब्यूट वैल्यू दिया गया। आप यहाँ पे स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं कि एक इक्वल का साइन दोनों को सेपरेट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं कि एक HTML टैग्स को किस तरीके से लिखते हैं, कौन सा वो कैसे उसका स्ट्रक्चर होता है, और एक एट्रीब्यूट HTML के ओपनिंग टैग्स में किस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, आप भी इसके साथ ही आप आगे बने रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी तक कर दीजिए, क्योंकि अब इसके आगे के वीडियोज़ आपको वेबसाइट डिज़ाइनिंग रियल टाइम में आपको दिखाया जाएगा। ठीक है, आपको सिखाया जाएगा, आपको बताया जाएगा कि अब आगे के वीडियोज़ में कि अब हम किस तरीके से एक वेब पेज को क्रिएट करते हैं या जनरेट करते हैं। ठीक है, तो हमारे वीडियोज़ अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को, और आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियोस से बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।